अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ठीक है, तो देखिए सपोज करो ये एक वेक्टर है, तो इसको आप हेड बोलते हो, इसको आप टेल बोलते हो। तो जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना हो तो जो स्टेप्स यूज होते हैं वो स्टेप ये है कि फर्स्ट है आइदर ज्वाइन द टेल ऑफ टू वेक्टर्स। तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के दो अप्रोचेस हैं, दो क्या एक ही अप्रोच है। इस तरीके से देखिए, फर्स्ट पॉइंट ज्वाइन टेल ऑफ टू वेक्टर्स और ज्वाइन हेड ऑफ टू वेक्टर्स, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड नोट करिए, एंगल बिटवीन smaller angle between two vectors is known as angle between two vectors। सेकेंड पॉइंट है smaller angle between two vector is known as angle between two vectors। जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर ए है, तो इस वेक्टर का हेड ये है, इस वेक्टर का हेड ये है, और इस वेक्टर का टेल यहाँ पे और इस वेक्टर का टेल यहाँ पे। तो अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो कोई पूछे कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, तो यहाँ पे देखिए दो एंगल है, इसके इसके बीच में एक एंगल तो है और एक एंगल ये है, एक एंगल है, और इस एंगल की वैल्यू क्या होगी 330 डिग्री होगी। तो इस दोनों में जो सबसे स्मॉल होगा उसी को बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर। जैसे ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, ऑफ कोर्स ये स्मॉल है, तो हम इसको बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका मतलब कोई पूछे कि दोनों के बीच एंगल क्या है, थीटा, आंसर इज 30 डिग्री। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल जो थीटा है वो यहाँ पे 30 डिग्री है। ठीक है, एक और चीज़, जो वेक्टर एडिशन वेक्टर सब्ट्रैक्शंस में जो थीटा आता है बेसिकली वो एंगल बिटवीन वेक्टर ही होता है, वो यही थीटा होता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई क्या है कि सपोज करिए इस तरीके से एक वेक्टर ए और एक वेक्टर ए है, और ये एंगल है 60 डिग्री। तो ये वेक्टर सपोज करो सी है, ये वेक्टर सपोज करो डी है, तो इस वेक्टर का हेड और इस वेक्टर का हेड आपस मिला हुआ है। तो अगर हेड आपस मिला हो या टेल आपस मिला हो, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे दोनों का टेल मिला है, यहाँ पे दोनों का हेड मिला है, तो इसको ध्यान रखना, आइदर दोनों का टेल मिला हो और दोनों का हेड मिला हो। फिर देखते हैं स्मॉलर एंगल, तो ये एंगल 60, ये एंगल कितना आएगा 300। अब इसमें और इसमें स्मॉलर कौन है, स्मॉलर अंडरलाइन है, तो इसमें स्मॉलर 60 डिग्री है, देन एंगल बिटवीन वेक्टर इज 60 डिग्री, देन व्हाट इज द थीटा हियर, इट इज 60 डिग्री, एंड दिस इज आंसर। बात समझ में आ रहा? अब एक और प्रॉपर्टी है जिसका आप यूज़ करेंगे, ठीक है, और अभी इसी में कंटिन्यू कर लूँगा मैं। वो ये है कि किसी भी वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो वेक्टर चेंज नहीं होता है। जैसे मान लीजिए मैं इस तरीके से दिखा दूँ, ये नॉर्थ है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ऐसे दिखा दिया। अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर है सपोज करो इस डायरेक्शन में 5 मीटर के बराबर, तब क्या कहेंगे, ये जो वेक्टर है 5 मीटर किस डायरेक्शन में है, ईस्ट के डायरेक्शन में है। तो इस वेक्टर को आप ए लिखेंगे, वेक्टर ए, और उसके बारे में क्या बताएंगे, वेक्टर ए 5 मीटर मैग्नीट्यूड का है, डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। अब इसी वेक्टर को अपने हाथ से पकड़ा, ये जो वेक्टर है ना, इसको अपने हाथ से पकड़ा ऐसे, और इसको पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ कर दो, 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 पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ कर दो। वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर रहा हूँ, तो अगर इस वेक्टर को मैं पैरेलली शिफ्ट करके यहाँ कर दिया ऐसे, मतलब हाथ से पकड़ा, इस एंड को हाथ से पकड़ा और एग्जैक्टली उसी वेक्टर को उठाया ऐसे शिफ्ट कर दिया, यहाँ रख दिया, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपस बराबर है, तो 5 मीटर ही होगा। और इस वेक्टर का डायरेक्शन देखो ईस्ट की तरफ है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन भी तो ईस्ट की तरफ है। इसका मतलब अगर कोई आपसे कहता है कि इस वेक्टर को पढ़ो, तो आप क्या कहोगे, 5 मीटर इस डायरेक्शन। तो आप कह रहे हो कि ये जो वेक्टर है ये भी 5 मीटर इस डायरेक्शन में है, और ये वेक्टर जो है ये भी 5 मीटर इस डायरेक्शन में है। तो वेक्टर को पढ़ तो एक ही चीज रहे हो, मतलब इसको भी कह रहे हो 5 मीटर ईस्ट, इसको भी कह रहे हो 5 मीटर ईस्ट, इसका मतलब दोनों वेक्टर तो इक्वली है, एक ही वेक्टर है।
इसका मतलब इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट आप करोगे तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं बदला और डायरेक्शन तो अभी भी वही है। ठीक है, अगर कोई वेक्टर मान लीजिए ऐसा होता, ऐसा होता, इसको पैरेलली शिफ्ट ऐसे कर देते, ऐसे कर देते, तभी भी ये वेक्टर अलग अलग वेक्टर नहीं है, एकदम सेम वेक्टर है। क्यों? क्योंकि ये जो वेक्टर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो वेक्टर मैं लिख रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड वही है, डायरेक्शन वही है, और यहाँ भी मैग्नीट्यूड वही, डायरेक्शन वही है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? जैसे देखिए, अगर मैं कहूँ कि एक वेक्टर ऐसे नॉर्थ डायरेक्शन में और 2 मीटर का है, अपने हाथ से पकड़ के मैं यहाँ कर दिया ऐसे, तो लेंथ तो वही रहेगा और डायरेक्शन अभी भी क्या है, नॉर्थ है। मतलब इस वेक्टर को मैंने पैरेलली शिफ्ट कर दिया। तो किसी भी वेक्टर को अगर आप पैरेलली शिफ्ट करते हो तो उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है, इसलिए वो वेक्टर चेंज नहीं होता है। तो लिखिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ अ वेक्टर कैन नॉट चेंज वेक्टर। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कैन नॉट चेंज वेक्टर। ठीक है, याद रखना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि किसी वेक्टर को पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, पैरेलली कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, कहीं भी कर दीजिए, वेक्टर चेंज नहीं होगा। ठीक है, और इन सारे वेक्टर को हम बोलते हैं फ्री वेक्टर्स। ठीक है, तो फिर रिपीट कर रहा हूं कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, पैरेलल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेक्टर कैन नॉट चेंज वेक्टर। लिख लिया। अगली प्रॉपर्टी, मान लीजिए वेक्टर ए है और ये इस डायरेक्शन में, अगर आपने इसको रोटेट कर दिया तो डायरेक्शन बदल गया, मैग्नीट्यूड अभी भी वही है, घुमा दिया मैग्नीट्यूड अभी भी वही है, डायरेक्शन बदल गया। अगर ये ईस्ट था तो क्या हो गया, नॉर्थ हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि रोटेशन ऑफ वेक्टर कैन चेंज वेक्टर, बट किसी ने अगर 360 डिग्री रोटेट कर दिया, ऐसे ऐसे 360 रोटेट कर दिया ऐसे, अभी भी डायरेक्शन वही आ गया। इसका मतलब कि अगर आपने 360 रोटेट कर दिया, 720 रोटेट कर दिया, या 360 का मल्टीपल में उसी प्लेन में रोटेट कर दिया तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। अगर ऐसे रोटेट कर दिया, देखिए तभी भी ऐसे आ गया, वेक्टर नहीं चेंज होगा। लेकिन अगर आपने 360 का मल्टीपल रोटेट नहीं किया, कोई और एंगल रोटेट कर दिया, देखिए कोई और एंगल, तो वेक्टर चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसीलिए कह रहा हूँ कैन या मे। ठीक है, तो लिखिए अगला प्रॉपर्टी, रोटेशन ऑफ वेक्टर्स मे चेंज वेक्टर्स। तो आपको मैंने 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई, एक कि पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर कैन नॉट चेंज वेक्टर, और दूसरा मैंने आपको बताया क्या कि रोटेशन ऑफ वेक्टर्स मे चेंज वेक्टर्स। ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी है। अब इसी का हेल्प लेके अब हम लोग इसका थर्ड एग्जाम्पल्स में बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे तो दोनों वेक्टर का टेल आपस में मिला हुआ था, यहाँ पे दोनों वेक्टर के हेड आपस में मिला हुआ है। एक ऐसा एग्जाम्पल लीजिए जिसमें एक वेक्टर ऐसा है, सपोज करें दिस इज वेक्टर ए, और एक वेक्टर सपोज करो इस तरीके से ऐसे, और ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। अगर कोई कहे कि ये एंगल 30 डिग्री है, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स, व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स। तो अच्छा, इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का हेड आपस मिला हुआ है, मतलब एक का टेल और एक का हेड मिला हुआ है। तो जब एक का टेल और एक का हेड मिला हुआ है तो कोई पूछे एंगल बिटवीन वेक्टर निकालिए, तो सबसे पहले जरूरी है, मैंने स्टेप में क्या लिखा हुआ था कि दोनों वेक्टर का टेल आपस मिला हो या दोनों वेक्टर का हेड आपस मिला हो। यहाँ तो ऐसा नहीं है, तो फिर ऐसा करना पड़ेगा। कुछ ऐसा करेंगे ताकि दोनों वेक्टर का टेल आपस मिले, कुछ ऐसा करेंगे ताकि दोनों वेक्टर का हेड आपस में मिले। हाँ, उसके बाद पता करेंगे कि उसमें स्मॉल एंगल क्या है। तो ऐसा करने के लिए हम लोग वेक्टर का पैरेलल शिफ्टिंग का हेल्प लेंगे। जैसे, और शिफ्टिंग इस तरीके से करेंगे कि या तो दोनों का टेल मिले आपस में या तो दोनों का हेड मिले। तो मैंने इस वेक्टर को अपने हाथ से पकड़ा और उठा के ऐसे शिफ्ट कर दिया, ऐसे ऐसे था ना वेक्टर, इसको ऐसे शिफ्ट कर दिया। जब शिफ्ट करेंगे तो ये वाला एरो आगे जाएगा ना, एरो मान लो ब्लैक वाला पार्ट एरो, ये वाला पार्ट टेल, सपोज करो ऐसा है, शिफ्ट कर दो तो हेड यहाँ पर आ गया और टेल यहाँ पर आ गया। तो यही वेक्टर शिफ्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब ये एक डॉटेड लाइन बन गया।
अब देखिए, और यही वेक्टर भी है, क्यों? क्योंकि इस वेक्टर को आपने पैरेलल शिफ्ट किया है। अब पैरेलल शिफ्टिंग वेक्टर चेंज नहीं करता है। इसका मतलब ये जो एग्जाम्पल आप ऐसे दिखा रहे थे, ये वाला जो एग्जाम्पल आप लिख रहे हो, ये वाला एंगल 30 डिग्री है, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अच्छा, कभी कभी ना इस वेक्टर पे ना ऐसे लाइन बना दिया, तभी वेक्टर ही है, वो ऐसा एरो ना शो करे तो परेशान मत होना। अगर ए लिख के ऐसा बार बना दिया मतलब वेक्टर की बात कर रहा है। तो इसको आपने ऐसा बना दिया। अब देखिए, क्या इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल आपस में मिल गया? हाँ, हमें यही तो चाहिए था कि दोनों वेक्टर के टेल आपस में मिल जाए। और जब टेल आपस में मिल जाएगा तो फिर एंगल पता करेंगे, ये वाला एंगल। तो ये पूरा 180 है, ये 30 है, तो ये कितना आएगा? 150 डिग्री। अब मैं इसको हटा दिया। अब इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल आपस में मिला तो एंगल 150 आ गया। और ये एंगल एक और बनेगा जो कि कितना होगा? 360। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो आएगा कितना? 210 डिग्री। तो यहाँ पे आपको दो एंगल मिले। जब इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर का टेल आपस में मिला तो एक एंगल 150 है, एक एंगल 210 है। तो पूछे कि व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर, तो इस दोनों में स्मॉलर क्या है? 150 है। देन व्हाट विल बी थीटा? द थीटा इज 150 डिग्री। इसका मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन दे और कोई पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, आप आंसर 30 नहीं कहेंगे, आंसर 150 कहेंगे इसमें, क्योंकि दोनों को टेल को आपस मिलाने के बाद आंसर क्या आ रहा है? 150। तो टेल मिलाने के बाद जो आंसर आता है बेसिकली वही एंगल बिटवीन वेक्टर होता है। अब देखिए, ये तो टेल मिलाया, कोई कहता नहीं सर हम टेल से काम नहीं करेंगे, हेड वाला काम करते, तभी भी वही आएगा। क्या करिए, इसी वेक्टर को पैरेलली ऐसे हाथ से पकड़िए और यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। ऐसे शिफ्ट करेंगे तो ये ऐसे हेड आ जाएगा, ये वाला हेड यहाँ आ जाएगा, टेल यहाँ आ जाएगा, और ये एंगल क्या आ जाएगा? 150, क्योंकि पूरा 180 होगा ना, वही 30 है। अब इसको हटा दीजिए, अब इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, तो ये वेक्टर ए बन गया, वेक्टर बी बन गया। और क्या दोनों वेक्टर का हेड आपस मिला है? तो ये एंगल क्या आएगा? 210। तो जब दोनों वेक्टर के हेड आपस मिला है तो इसमें स्मॉलर एंगल क्या है? 150। देन व्हाट विल बी आंसर? थीटा 150 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि जब भी आपको बताना हो कि दो वेक्टर के बीच के एंगल क्या है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? क्या करेंगे बताइए? दोनों का टेल आपस में लाएंगे या दोनों का हेड आपस में लाएंगे विद द हेल्प ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग। फिर पता करेंगे कि स्मॉलर एंगल क्या है। जो एंगल स्मॉलर होगा वही क्या होगा? एंगल बिटवीन वेक्टर। चलिए एक और एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन इस तरीके से, एक वेक्टर है इस तरीके से जिसका ये वाला एंगल है 30 डिग्री, और एक वेक्टर इस तरीके से, एक वेक्टर आप यहाँ लिख लीजिए ऐसे, वो इस तरीके से, और उसका ये वाला जो एंगल है दिस वन इज 20 डिग्री। अब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। कोई पूछे व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, आपको क्या करना है? पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे। ऐसे दिया हुआ पूछे कि दोनों के बीच का एंगल बताइए, तो हम किसका हेल्प लेंगे? पैरेलल शिफ्टिंग का। इस तरीके से ताकि दोनों का टेल आपस में मिल जाए। तो इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहाँ पे लेके जाइए ऐसे। तो जब इसको अपने हाथ से पकड़ के पैरेलल ऐसे लेकर आएंगे ऐसे, तो यहाँ पे लगा दीजिए, ऐसे लगा दिए इस तरीके से, ताकि दोनों का टेल देखिए आपस में मिल गया। तो इसका टेल, इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर टेल मिल गया। और ये एंगल इस हॉरिजॉन्टल, अच्छा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, इससे एंगल क्या है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल है तो इससे एंगल क्या होगा? 20 डिग्री, ये होगा 20 डिग्री। अब देखिए, क्योंकि इस लाइन से ये 20 है तो इस लाइन से भी तो 20 होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। तो ये एंगल क्या होगा? आपस में इक्वल होना चाहिए। सही है। अब देखिए, अब इस वेक्टर का टेल और इस वेक्टर टेल आपस में मिला हुआ है। अब दोनों के बीच का एंगल देखेंगे, ये वाला एंगल कितना होगा, और फिर ये एंगल देखेंगे। अच्छा ये 20 है तो ये एंगल कितना आएगा? 180 से 20 घटा दीजिए, 170। तो ये पूरा एंगल कितना आ गया? नहीं, 180 से घटाएंगे ना तो 160 आएगा। अब ये पूरा एंगल क्या आएगा? ये पूरा एंगल, तो ये 160 और ये 30 है तो ये 190 आएगा। और ये एंगल कितना आएगा? ये जो एंगल आएगा दिस वन इज, ये 30 है तो ये कितना आएगा? 50, 150। तो 150 प्लस 20 इट इज़ 170 डिग्री। इसका मतलब कि इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच में एक एंगल 170 का, एक एंगल 190 का है। विच वन इज ए स्मॉलर एंगल? 170।
व्हाट विल योर आंसर्स? द थीटा इज 170 डिग्री। तो अगर ये वेक्टर और ये वेक्टर दिया होता, कोई पूछा कि दोनों के बीच का एंगल बताइए, तो आप क्या करते हैं? दोनों को टेल को आपस में मिलाते और फिर विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आप पता करते कि स्मॉलर एंगल क्या है, जो स्मॉलर एंगल होता वही क्या होता आपका आंसर होता। ओके, एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। मान लीजिए ऐसा होता, ये एक वेक्टर है जिसका ये एंगल है 20 डिग्री, ये वेक्टर है, और एक वेक्टर ऐसा है जिसका ये वाला एंगल है सपोज करो 10 डिग्री, ये वेक्टर भी है। मैं चाहता हूँ कि थीटा कैलकुलेट करना दोनों वेक्टर के बीच का थीटा कितना होगा। ठीक है, अब आप अटेम्प्ट करिए, आप बताइए कि थीटा कितना आएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों वेक्टर के टेल को आपस में लाएंगे। इस वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करिए यहाँ पे, जब पैरेलली ऐसे शिफ्ट करेंगे तो बन जाएगा इस तरीके से, और ये एंगल 10 डिग्री है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखाएंगे ये एंगल क्या आएगा 10 डिग्री। तो एक वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट किया तो ये 10 तो ये 10 दिखेगा। अच्छा ये एंगल क्या है, ये तो पूरा 90 है, क्योंकि ये ऐसे था और ये ऐसे था, वर्टिकल, ये वर्टिकल है, ध्यान रखना ये वर्टिकल है, और ये ऐसे था, ये ऐसे था, ये वर्टिकल है, तो एंगल क्या आएगा 90 डिग्री। अब इसमें दो एंगल आ गया, एक एंगल तो ये बन गया, ये एंगल क्या आएगा, और 90 + 10 100 120। अब कोई पूछे ये एंगल कितना आएगा, तो ये जब पूरा 360 होता है, ये 120 हो ही गया, तो एंगल कितना आएगा 360 घटाइए इसमें से 240। तो इसके और इसके बीच का ये स्मॉलर एंगल ये है कि ये है, ऑफ कोर्स ये है, देन व्हाट विल बी थीटा, थीटा इज 120 डिग्री। तो मैं समझ सकता हूँ कि आप ये समझ चुके होंगे कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कंपोनेंट्स।